हाय फ्रेंड्स, आज है 27 मई 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। आई होप यह क्लास आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपकी उसमें निश्चित ही हेल्प करेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने कौन से 22 नए संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन है एम्स, बी ऑप्शन है IOCL, सी ऑप्शन है BHEL, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है एम्स, इसका राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अब तक 22 नए तथा 6 कार्यात्मक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। टोटल 22 एम्स में से भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश 6 एम्स पूरी तरह कार्यरत हैं। इसके अलावा सबसे पहला एम्स दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और इसके निदेशक हैं रणदीप गुलेरिया और डीन है YK गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की तत्काल सहायता में मदद के लिए घोषणा की है? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका, इसका राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बांग्लादेश में 9 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की तत्काल ज़रूरत के लिए जो बाइडेन सरकार ने 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। अब बात आई है फ्रेंड्स अमेरिका की, तो अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन DC है और राष्ट्रपति है जो बाइडेन। इनकी एक बुक है प्रॉमिस मी डैड जो कि इम्पोर्टेंट है, और अमेरिका की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। इनकी भी एक बुक है सुपर हीरो आर एवरीवेयर जर्नी। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच कुछ युद्धाभ्यास होते हैं जिनमें से वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया और एक का नाम भी युद्धाभ्यास है जो कि शामिल। इसके अलावा बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका है और करेंसी है टका, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना है और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 6 भारतीय स्थान को किस सूची में जोड़ा गया है? ए ऑप्शन है यूनेस्को, बी ऑप्शन है यूनिसेफ, सी ऑप्शन है UNO, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन यूनेस्को, इसका राइट आंसर है। यूनेस्को ने 6 भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया है। ये स्थल हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व MP, वाराणसी सदर का आइकॉनिक रिवर फ्रंट, हिरबेन, कलहीरा बेंगल का मेगाथिलिक साइट, महाराष्ट्र सेना स्थापत्य और नर्मदा वैली और कांचीपुरम मंदिर। इसके अलावा बात करते हैं यूनेस्को की, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और इसके हेड हैं ऑड्रे ओजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वीना चार्ज को किस राज्य की नई स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है केरल, इसका राइट आंसर है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पूर्व पत्रकार वीना चार्ज पदभार संभालेगी। अब बात आई है फ्रेंड्स केरल की, तो केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है। मसाले में नंबर 1 स्टेट है केरल और केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम। इडुक्की परियोजना और पेरियार वन्यजीव विहार भी केरल में है। इसके अलावा शांत घाटी भी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में काला कवक को किस राज्य ने अधिसूचित रोग के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है उड़ीसा, इसका राइट आंसर है। उड़ीसा सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के तहत काला कवक को अधिसूचित रोग घोषित किया है। इसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु भी इसे अधिसूचित रोग घोषित कर चुके हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स उड़ीसा की, तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। इसके अलावा उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत भी उड़ीसा में की गई है। गरिमा नामक नई योजना भी उड़ीसा में लागू है। इसके अलावा सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा में बजट पेश किया है? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है तेलंगाना, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुगना राजेंद्र नाथ ने विधानसभा में बजट पेश किया है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती है और मुख्यमंत्री है वाई.एस. मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद। इसके अलावा बांग्लादेश में मोबाइल हैंड सुविधा स्टेशन बनाए गए हैं। जगन्ना विदा दिवेना योजना भी आंध्र प्रदेश में लागू है और निगाह ऐप, कोविड फार्मा ऐप भी आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन शतरंज और जुआ पर भी प्रतिबंध लगाया है आंध्र प्रदेश ने। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 9 व्यक्तियों और एक शोध संगठन को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश, इसका राइट आंसर है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 9 व्यक्तियों और एक शोध संस्थान को बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 दिया है, जिसे स्वतंत्रता पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। अब बात आई है फ्रेंड्स बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका है और करेंसी है टका और यहाँ की जो राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद है और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड टूट गया है, यह किसके क्षेत्र में है? ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन है अंटार्कटिका महासागर, सी ऑप्शन है हिंद महासागर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है अंटार्कटिका महासागर, इसका राइट आंसर है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिक में एक आइस शेल्फ से टूट गया है और बेडल सागर पर तैर रहा है। यह लगभग 170 किलोमीटर लंबा तथा इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर चौड़ाई है और इसका एरिया है 4320 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा विश्व के 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एशियाई विरोधी घृणापराध कानून बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है रूस, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है अमेरिका, इसका राइट आंसर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने एशियाई विरोधी घृणापराधों को संबोधित करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कानून का उद्देश्य है स्थानीय और राज्य स्तर पर घृणा अपराधों की रिपोर्टिंग कर सार्वजनिक तौर पर उनको बढ़ावा देना। बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है और करेंसी है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति है जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 का खिताब अपने नाम किया है? ए ऑप्शन है खुशाल कौशिक, बी ऑप्शन है नीतू वर्मा, सी ऑप्शन है जगदीप चंद्रकांता, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है खुशाल कौशिक, इसका राइट आंसर है। साइबर सुरक्षा के दिग्गज खुशाल कौशिक ने हाल ही में इंडियन अचीवर फोरम द्वारा सुपर प्रतिष्ठित ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। वह उन पुरस्कार विजेताओं में शामिल हुए हैं जिनमें किरण बेदी, सुशील कुमार आदि शामिल हैं। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों वर्गों में पेशेवरों और दिग्गजों को उनकी उपलब्धि, योग्यता और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ए ऑप्शन है कामी रीता शेरपा, बी ऑप्शन है तानसी यांगजोंग, सी ऑप्शन है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है तासी यांगजोंग, इसका राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की तानसी योंगजोंग इस सीजन में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर है और मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए? ऑप्शन है गौतम अडानी, बी ऑप्शन है मुकेश अंबानी, सी ऑप्शन है रतन टाटा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। गौतम अडानी इसका राइट आंसर है। गौतम अडानी चीन के वाटरमैन
जोंग सांसान को पछाड़कर एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति है जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी दुनिया के 13वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में शहद परीक्षण प्रयोगशाला परियोजना की स्थापना की जाएगी? ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है चंडीगढ़, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली, इसका राइट आंसर है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की परियोजना का शुभारंभ किया है। अब बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं और डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया। इसके अलावा दिल्ली को राजधानी 13 फरवरी 1931 को बनाया गया था और इसकी घोषणा 1911 में की गई थी। उस समय भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मिशन HO2PE की शुरुआत की है? ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है त्रिपुरा, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है असम, इसका राइट आंसर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने असम में मिशन HO2PE शुरू किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने भारत में लगभग 20 स्थानों के अस्पतालों को 1000 कंसंट्रेटर भी दान करेगा। अब बात आई है असम की, तो असम की जो राजधानी है दिसपुर है और मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इसके अलावा डिगबोई तेल का भंडार क्षेत्र भी असम में है और बिहू नृत्य है असम का। अब बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो इसकी स्थापना 1933 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है अशोक सिंह गांगुली और CEO हैं संजीव मेहता। और कल का क्वेश्चन था यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के किस अंतरिक्ष यान ने परीक्षण चरण में प्रवेश किया है? तो इसका राइट आंसर है बृहस्पति, इसका राइट आंसर है। और आज का क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय ने UN सुरक्षा परिषद को संबोधित किया है? सो इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।